हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं वो हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो और हम वर्ब सिंगुलर यूज कर दें, या जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल यूज कर दें। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चलिए, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं देखते हैं। इससे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जो है 6 क्लासेज पहले जो है ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए। वहाँ पर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला कंसेप्ट हम लेते हैं। तो आज का पहला कंसेप्ट है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द और एडजेक्टिव से बनता है तो हम उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि मान लीजिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट एडजेक्टिव से बना है। अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो अगर द प्लस एडजेक्टिव ये अगर कहीं पे सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है और इसके बाद अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो वो वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है द पुअर आर ट्रस्टवर्दी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट है और ये जो सब्जेक्ट है इसमें एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल है। अर्थात द पुअर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो द पुअर का क्या मतलब हो गया? गरीब लोग। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो द प्लस एडजेक्टिव से बना है, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट है द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है यहाँ पर भी हमारा द प्लस एडजेक्टिव से बना है, इसलिए यहाँ पर भी जो है हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में जो पुअर है ये एडजेक्टिव है, दूसरे सेंटेंस में जो रिच है ये एडजेक्टिव है। अगला जो सेंटेंस है वो है द ब्लाइंड नीड और सपोर्ट। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी देखिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग हमने किया है। यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है, अगर ये सिंगुलर होती तो इसके साथ एस लगा हुआ होता, तो उस समय हम इसको ऐसे लिखते हैं नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द प्लस एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा ये हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है हमारा, और ये जो सब्जेक्ट है ये भी डेफिनेट आर्टिकल द और एक एडजेक्टिव से बना है, तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये भी द प्लस एडजेक्टिव से बना है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव से बना हो तो उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगर हम यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो आर है इसकी जगह आप जो है इज लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप इज लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर नीड्स लिख देते हैं ये तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर आप वॉज कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर इज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सिंगुलर वर्ब है ये यूज ना करें क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है इन सेंटेंसेस में वो द प्लस एडजेक्टिव से बना है। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा हो और उसके बाद अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो वो वर्ब आपको प्लूरल फॉर्म में यूज करनी है। आइए अब देखते हैं कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ द लगाकर उनको सब्जेक्ट की जगह प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको लिख भी सकते हैं। जैसे द पुअर, ठीक है, तो यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल इस तरह लगा मिलेगा। इसी प्रकार से द रिच, तो रिच यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा मिलेगा। उसके बाद है द ब्रेव, तो ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे द वीक, तो वीक एडजेक्टिव हो गया। द काइंड, काइंड एडजेक्टिव हो गया। द नेस्ट, द ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, द नीडी नीडी एडजेक्टिव हो गया, द डिसेबल्ड तो डिसेबल्ड एडजेक्टिव हो गया, द यंग, ठीक है, द ओल्ड। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड और जो यंग, एल्डरली, लिविंग, डेड, ब्लाइंड, डीफ, डम, ठीक है, वर्चुअस, गिल्टी, डिसेबल्ड, ये सभी एडजेक्टिव्स होते हैं। इनका प्रयोग हम सेंटेंसेस में जो है एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, अर्थात किसी नाउन को जो है डिस्क्राइब करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे इन एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हो और वो डेफिनेट आर्टिकल और जो एडजेक्टिव है ये मिलके कहीं पे सब्जेक्ट की जगह यूज कर रखा हो, तो इसके अनुसार अगर हमें वर्ब यूज करनी है तो वो वर्ब प्लूरल फॉर्म में आपको यूज करनी है। तो इस प्रकार से जब भी आपका सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो तो उसके बाद आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेयर। ये जो नाउन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाउन होता है। देखिए हेयर के बाद आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हेयर के बाद हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी करना पड़ जाता है। तो कब हम हेयर के बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, कब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, हमें ये भी समझना जरूरी होता है। तो देखिए हेयर का मतलब होता है बाल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी सिचुएशन में हेयर को गिनने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, हेयर वर्ड को गिनने की जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर आप इससे पहले कोई डेफिनेट नंबर लिखकर इसको प्लूरल बनाकर इसके साथ प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हमें इनको गिनने की जरूरत नहीं है तो वहां पर हम इसको सिंगुलर ही लिखते हैं, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि भाई उसके बाल काले हैं, मुझे कोई लड़का है उसके बारे में बताना है कि भाई उसके बाल काले हैं। तो जब मैं ये बताऊंगा कि उसके बाल काले हैं तो मुझे उसके बालों को गिनने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ कि घोड़े के बाल जो है वो ब्राउन है, तो जब मैं ये कहूँगा कि घोड़े के बाल ब्राउन है तो मुझे उनको गिनने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जब हमें बालों को गिनने की जरूरत ना हो, अगर हम उन बालों के बारे में बता रहे हैं और हमें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम जो है इसको सिंगुलर ही रखते हैं, इसके साथ कोई ऐसी इसके साथ एस लगा कर इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं और इसके बाद हम जो है सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करते हैं, मतलब प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर गिनने की ज़रूरत पड़ जाए, हमें मान लीजिए किसी कॉन्टेक्स्ट में हेयर का प्रयोग करना है और वहाँ पर हमें बालों को गिन कर और फिर उस बात को बताना है, तो वहाँ पर फिर हम जो है इससे पहले कोई डेफिनेट नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये यूज करके इसको प्लूरल बना करके और इसके बाद हम जो है प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस लिखा है हिज हेयर इज ब्लैक। तो जैसे मैंने बताया था, मान लीजिए कोई लड़का है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो उसके बाल काले हैं, तो मुझे उसके बालों को गिनने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं हिज हेयर, तो यहाँ पर मैं हेयर लिखूंगा, इसके साथ मैं एस नहीं लगाऊंगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करूंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए, अगर मुझे कहना है कि भाई उसको घोड़े के 4 बाल चाहिए, तो यहाँ पर एक डेफिनेट नंबर को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, मुझे घोड़े के 4 बाल जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं हेयर को जो है प्लूरल लिख सकता हूँ, हेयर का हेयर्स हो जाएगा और इससे पहले मुझे कितने बाल चाहिए, 4 या 5 जो भी है। तो यहाँ पर मैं 5 कह रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ऐसे में यहाँ पर देखिए वर्ब आप प्लूरल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट देखिए, देर आर 2 हेयर्स इन द सूप। हम मान लीजिए सूप है और सूप में कुछ बाल पड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बाल पड़े हैं, 1, 2, 4 बाल पड़े होंगे और वो काउंटेबल होंगे, उनको हम काउंट भी कर सकते हैं और फिर हमें बताना भी पड़ता है कि भाई कितने बाल हैं, 1 है 2 है। तो ऐसे में हमको जो है बालों को गिन करके और फिर वहाँ पे इसको बताना होता है। तो ऐसे में हम जो है ये कह सकते हैं देर आर 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। और क्योंकि ये सेंटेंस देर से शुरू है तो देर के बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देर के बाद वर्ब होती है और ये जो वर्ब होती है ये जो वर्ब होती है इसके बाद जो हमारा नाउन होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये जो वर्ब यहाँ पे यूज करनी है, तो ये क्योंकि प्लूरल बन गया तो यहाँ पर हमने इसको प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज कर दी। नेक्स्ट देखिए, देर आर 2 वाइट हेयर्स ऑन ईच हैंड। हम मान लीजिए किसी के सर पे 2 बाल आपको वाइट दिखाई दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि भाई कितने बाल वाइट हैं, 1 है 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे बाल वाइट हैं तो आपको हम ये कहना है कि हिज हेयर इज वाइट। तो अगर आपको गिनने की जरूरत पड़ रही है किसी सिचुएशन में तो वहां पर आप इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हेयर का हेयर्स लिखा है, क्योंकि मुझे जो है 1-2 बालों का ही जिक्र करना है, तो इससे पहले मैंने 2 लिखा और कैसे पहले वाइट। तो यहाँ पर देखिए 2 वाइट हेयर्स मैंने लिखा, और क्योंकि ये भी सेंटेंस देर से शुरू है तो देर के बाद जो वर्ब होती है उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग जो है होती है। तो यहाँ पर हेयर्स प्लूरल हो गया, तो ये हमने वर्ब भी प्लूरल लिख दी। आप इसको सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको किसी के
बॉडी के सभी बालों को रेफर करना है, तो वहाँ पे आप इसको सिंगुलर रहने दें, इसके साथ एस लगाकर प्लूरल ना बनाएं, और इसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करनी है। लेकिन दूसरे किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको इस वर्ड का यूज़ करना है तो फिर आप इससे पहले जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 जो भी मतलब डेफिनेट नंबर है वो लिख सकते हैं और उसको प्लूरल बना के इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हेयर के बाद आपको कब सिंगुलर वर्ब लगानी है, कब प्लूरल वर्ब लगानी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, जैसे 1/3 ऑफ, ठीक है, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो कि फ्रैक्शन को रेफर कर रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2/3 ऑफ है, तो 2/3 हम किसको लिखते हैं, 2/3, तो इसको हम लिखेंगे 2/3। इसके बाद अगर हम 1/3 लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। तो अगर ये ऊपर अगर एक से ज़्यादा है तो हम ये जो लिखेंगे थर्ड, इसके लिए मतलब इसके साथ हम एस लगाएंगे। जैसे 2/3 है तो हमने 2 लिखा और 2 के बाद देखिए एस लगा हुआ है, 2/3। यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ कोई एस नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये फ्रेजेस आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके बाद जो नाउन होगा, ठीक है, इनके बाद कोई नाउन मिलेगा और वो नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा जो है शुरू होगा इन फ्रेजेस से, सेंटेंस जो है इन फ्रेजेस से शुरू होगा, या सब्जेक्ट में ये फ्रेज होंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में ये इनमें से कोई एक फ्रेज होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3 ऑफ, मैंने क्या लिखा 2/3 ऑफ, और इसके बाद यहाँ पे कोई नाउन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई नाउन मिलेगा और वो नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो इसके बाद जो वर्ब लगाएंगे आप, ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो कब सिंगुलर वर्ब होगी, कब प्लूरल वर्ब होगी, तो इसके लिए आपको देखना है ये नाउन यहाँ पे ये देखना है आपको। अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब लगानी है आपको सिंगुलर वहाँ पे। लेकिन अगर वहाँ पे वो नाउन जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको वर्ब लगानी है वहाँ पे प्लूरल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, देखिए ये फ्रेजेस आपको ध्यान रखनी है। अगर सब्जेक्ट में ये फ्रेजेस हैं और ये फ्रेज कहाँ मिलेंगी, कैसे यूज की गई होंगी, तो पहले ये फ्रेज मिलेंगी, इनमें से कोई भी फ्रेज हो सकती है और उसके बाद कोई नाउन मिलेगा, ठीक है। ये जो ऑफ लिखा हुआ है हर फ्रेज में, इस ऑफ के बाद कोई नाउन मिलेगा। वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। और उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो वर्ब डिपेंड करेगी कि नाउन कैसा है। अगर यहाँ पर ये या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगर वहाँ पे जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब लगानी है सिंगुलर। लेकिन अगर वहाँ पे प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल लगा तो प्लूरल तो होगा, तो अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब लगेगी वहाँ पे प्लूरल। ये चीज़ आपको देखनी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड। अब यहाँ पर देखिए ये 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ के बाद यहाँ पर ये नाउन लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स और इसके बाद यहाँ पर ये वर्ब है। तो यहाँ पर तो ये वर्ब है और वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में देखिए 1/3 ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद एक नाउन लिखा हुआ है। अब ये नाउन जो है ये प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे वर्ब जो है प्लूरल लगानी है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लगी हुई है। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द पेनीज आर माइन। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब से पहले ये हमारा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में क्या है 2/3 ऑफ, ये हमारी फ्रेज है यहाँ पे और ये यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है। अब इस फ्रेज के बाद ये जो नाउन है ये प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी प्लूरल है। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और इस वर्ब से पहले देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में क्या है 1/3 ऑफ, ये तो है हमारी फ्रेज और ये हमारा इसके बाद है नाउन। अभी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द मनी इज माइन। तो यहाँ पे देखिए ये इज जो है ये वर्ब है और इससे पहले ये जो पूरा लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में क्या है
2/3 ऑफ ये तो है हमारी फ्रेज, और इसके बाद ये है हमारा नाउन। अभी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल से आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देखिए सभी सेंटेंसेस जो है मोस्ट ऑफ से शुरू है, ये भी मोस्ट ऑफ से शुरू है, ये भी मोस्ट ऑफ से शुरू है, ये भी मोस्ट ऑफ से, ये भी मोस्ट ऑफ से। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ कहाँ पर आया था इन फ्रेजेस में, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ लिखा हुआ कहीं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इन फ्रेजेस के बाद जो नाउन आता है वो नाउन डिसाइड करता है कि उसके बाद वर्ब कैसी आएगी। और ये जो नाउन है यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब सिंगुलर, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ पर इन सेंटेंसेस में देखिए मोस्ट ऑफ से सभी सेंटेंसेस शुरू है। यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और यहाँ पर ये वर्ब है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा सारा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ये सब्जेक्ट है, और ये हमारा मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ये सब्जेक्ट है। अब मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसको हम देख लेंगे कि भाई वो कैसा है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ के बाद जो है नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब है। यहाँ पर भी देखिए मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है मोस्ट ऑफ के बाद, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है। तो इस प्रकार से मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन है वो आपको देखना है, अगर वो नाउन सिंगुलर है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर वो नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब आएगी प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये 4 सेंटेंसेस जो है इनमें पहले 2 सेंटेंस ए लॉट ऑफ से शुरू है, दूसरे जो 2 सेंटेंस है उसके बाद वो सम ऑफ से शुरू है। तो यहाँ पे देखिए ए लॉट ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर भी ए लॉट ऑफ है। अब ए लॉट ऑफ के बाद देखिए यहाँ पर ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी जो है सिंगुलर। यहाँ पे ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है ये प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द बुक इज गुड और सम ऑफ द बुक्स आर गुड। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ है, सम ऑफ के बाद ये जो नाउन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे सम ऑफ है, सम ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि द परसेंटेज ऑफ, ये जो फ्रेज होती है द परसेंटेज ऑफ, इसके बाद नाउन चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है। ठीक है, जो वर्ब लगेगी वो कैसे लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, चाहे इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है चाहे काउंटेबल है। अब काउंटेबल में चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है कैसा भी है, लेकिन वर्ब आपको लगानी है सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10। अब यहाँ पे देखिए द परसेंटेज है, द परसेंटेज ऑफ यही फ्रेज है, इसके बाद जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल नंबर में है, लेकिन वर्ब हमें लगानी है सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए द परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इज वेरी हाई। तो यहाँ पर देखिए द परसेंटेज ऑफ और फेलियर्स, यहाँ पर ये जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन बना रखा है हमने और उसको प्लूरल फॉर्म में लिख रखा है, लेकिन वर्ब लगानी है सिंगुलर। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इज वेरी लो। तो यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ है और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट पर्सन काउंटेबल नाउन है प्लूरल नंबर में है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। तो इस प्रकार द परसेंटेज ऑफ ये एक ऐसी फ्रेज है इसके बाद नाउन कैसा भी हो, अनकाउंटेबल हो काउंटेबल हो, वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए सिंगुलर वर्ब हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि जो ये जो वर्ब है इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है इसका, इस कॉम्प्लीमेंट का संबंध जो है इस परसेंटेज से है। मतलब अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है वो 10 नहीं है बल्कि उनकी परसेंटेज 10 है। ठीक है, ये जो परसेंटेज है ये 10 है। अब यहाँ पे देखिए वेरी हाई, तो हाई क्या है, परसेंटेज हाई है, फेलियर्स हाई नहीं है, परसेंटेज हाई। यहाँ पर भी देखिए लो क्या है, पर्सन्स लो नहीं है बल्कि परसेंटेज जो है वो लो है। तो इस तरह से द परसेंटेज ऑफ ये इस फ्रेज के बाद चाहे नाउन कैसा भी हो, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर लगानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।